फिर से कुछ कहना चाहते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हरियाणा पुलिस मेरा मर्डर कर देगा। हरियाणा पुलिस में मेरे को सीएम भी ना भेजे, मेरे को सीबीआई जांच चाहिए, चाहे मेरे को फांसी लगा दे, चाहे मेरे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सीबीआई में ही मैं बयान दूंगा जो मेरे को पता है असलियत का। और सारा जो मैं, क्योंकि पुलिस नहीं कुछ करती और कुछ नहीं करता, जो मेरे अंदर है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, वो मैं सीबीआई में ही बयान दूंगा। एसआईटी करने के लिए मेरे को विज के स्टाफ से, अनिल विज के स्टाफ से कृष्ण भारद्वाज और विजय सेक्रेटरी कह रहे थे। मैंने कहा मगर जी हरियाणा पुलिस से मेरे को इंसाफ नहीं है, मेरे को तो सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई हरियाणा पुलिस में वही डीसी, वही डीएसपी, वही एसपी, वही भ्रष्टाचार, वही पैसे लेने वाले आदमी, वही सारा कुछ करने वाले, जो इनके खिलाफ मैंने लिख रखे है उसको गोड़ मोड़ करने वाले, 302 को केस के जीरो बनाने वाले और पेश करते हैं। और वो सीएम को, प्रधानमंत्री को मैंने जाके देख के आया, खुद वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय मैंने अपने आप जाके देखा। इन हरामजादों ने वही 302 के केस को जीरो बना के पेश किया है। इनका बेड़ा गर्क हो, परमात्मा हरियाणा पुलिस का नाश हो, सत्यानाश हो। इसका तो कोई न्याय नहीं करना चाहिए। इसको तो सारे, इस पे तो भगवान करे इसका, इनके बच्चे जो है इसी तरह मरे, इसी तरह से सारे इनके औलाद खत्म हो। परमात्मा मेरी दुआई रहती है कि इस पुलिस से जो है ना, इनका नाश हो किसी तरह से भी। ये पैसे लेते हैं, इन्होंने कोई मतलब नहीं। किसी का गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला था, आईएएस बनने वाला था, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने वाला था, क्या बनने वाला था क्या नहीं, लेकिन ये सब कुछ जीरो कर देते हैं। 302 केस को जीरो बना के इन्होंने पेश किया है। इसलिए मैं इनको चाहता हूँ, हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी जीरो बनाते हैं उनको फांसी हो, एमएलए भरत सिंह छोकर को फांसी हो, डॉक्टर खरबंदा को जिन्होंने पोस्टमार्टम झूठी रिपोर्ट बनाई है उनको फांसी हो। ये सिर्फ सीबीआई फांसी करा सकती है, हरियाणा पुलिस नहीं करा सकती। मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के सिवा जो है मेरे को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये केस को जीरो बनाते रहते हैं। मैं दरखास्त डालता हूँ, बोले यहाँ आजा ढेर लग गया है। इसलिए मेरी विनती है सीएम साहब से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो मेरे सीबीआई जांच कराए। सुशांत का कोई भी सबूत नहीं है मेरे पास, सारे सबूत हैं मर्डर के, मारने वाले के, और एफिडेविट हैं लोगों के, लेकिन मेरी फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अपनी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, सिर्फ IBN24 पर। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम प्रीतम सिंह है। जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, देखिए कितने सारे दस्तावेज, चिट्ठियां, फोटो, आई कार्ड, जो चिट्ठियां इन्होंने बाय पोस्ट भेजी हैं उसकी रसीदें। ये एक पिता है जो पिछले 15 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। इनका बेटा जिसकी मौत हो चुकी है उसका नाम अमित है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमित इसका नाम है। 2005 में इसकी जो लाश है वो रेलवे लाइनों पर मिली थी। पिता का दावा है, पिता का आरोप है कि कुछ लोगों ने इसकी कुकर्म करने के बाद हत्या कर दी, रेलवे लाइनों पर फेंक दिया, लेकिन पॉलिटिकल प्रभाव के चलते कोई मदद इनकी आज तक नहीं हो पाई। एक विधायक का नाम जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, भरत सिंह छोकर, माफ कीजिएगा, भरत सिंह छोकर का ये नाम ले रहे हैं, जो कि समालखा के रहने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और उनकी वजह से इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। किस तरह एक पिता जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर थे, 15 साल से अपने बेटे की मौत के लिए जो इंसाफ है वो मांग रहे हैं। इस देश में सुशांत के लिए सभी मीडिया चैनल्स ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, सभी अधिकारी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सुनवाई हो रही है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। एक बार जो लोग देख रहे हैं इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए कि अखबार की कटिंगें, चिट्ठियां, हर तरह की रसीदें, कितना कुछ लेकर एक पिता लगातार भटक रहे हैं। सीएम से मिले, गवर्नर से मिले, हर एक से मिल चुके हैं, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। और आज ये पहुंचे IBN24 के पास इस उम्मीद के साथ कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। इनका बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, पिछले 15 साल से भटक रहे हैं, उसके लिए, न्याय के लिए, ताकि उसे न्याय मिल सके, उसे न्याय मिलेगा। और ये न्याय मैं कोई नहीं हूं दिलवाने वाला। आप सभी लोगों से यह अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति तक और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरह से
कांग्रेस सरकार के रहते ना इन्हें इंसाफ मिल पाया और ना ही बीजेपी सरकार आने के बाद इन्हें इंसाफ मिल पाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी मामला उस समय पहुंचा था, लेकिन वही ढाक के तीन पात, जब कोई सत्ता में होता है तो भूल जाता है कि इंसाफ कैसे दिया जाता है। जब कोई विपक्ष में होता है तो 100 तरह के दावे किए जाते हैं कि एक बार हमारी सत्ता, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर व्यक्ति को इंसाफ देंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई और इतने सारे दस्तावेज लेकर क्यों घूम रहे हो आप? प्रीतम सिंह नाम है जी। मेरा बेटा एक होनहार था जी, भाभी 14 साल का, 9वीं क्लास में पढ़ता था जी। बेटे की साजिश रच के पुलिस में पैसे दे के पुलिस वाले के लड़के ले गए, परवीन, ओमकार, घर से 3 बच्चे उसके साथ खेलने वाले, रिंकू, परवीन, गडरिया के लड़के और एक झीमर का लड़का, सोनू पाली का। मोबाइल भी बाद में उसने दिया है उसकी मृत्यु के बाद। और सारी साजिश रच के, और मैंने कसर नहीं छोड़ी है। सुशांत का कोई भी सबूत नहीं है, सीबीआई जांच हो रही है। मेरे बेटे के सारे सबूत है मेरे पास। मेरे को मारने की धमकियाँ दी जा रही है। मेरे पास डाकखाने से लेटर आया है, 10 रुपये लेके मेरे को दे के गया कि भाई अमित को ये घर से बुला के ले गए, मोटरसाइकिल पर ले गए, इन्होंने मार के लैंड पे डाल दिया, उनके नाम लिखे हैं लेटर में। फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इस देश में जो है, मैंने सोचा था अभी कांग्रेस आई तो चली गई, उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है। मोदी ईमानदार है, खट्टर ईमानदार है, लेकिन ये सीएम इंडो भी नाम मात्र किया, कुछ नहीं है। मैंने सीएम इंडो में मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और पता नहीं किसने, राज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहब, दुनिया कोई छोड़ दिया नहीं। यूएनओ, स्विट्जरलैंड तक मैंने लेटर डाल, सब इन चोरों के पास आ जाते हैं, पुलिस वालों के, जो कि इसको रफा दफा कर देते हैं। और मेरे को अब भी बुलाते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे फ़ोन कर देते हैं। पानीपत डीएसपी धर्म सिंह, अम्बाड़ा धर्मवीर और करनाल के समालका का डीएसपी, भाई आपको मगर जी मैं नहीं आता, मैंने बयान दे चुके हैं, मेरे पिता भी बयान दे चुके हैं, हजारों लाखों बार पत्र डाले हैं, सबको ये हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं। इतने निकम्मे। मैंने बोला कि आपका बेटा मर जाता तो आप झूठे केस को सच्चा बना देते हो, ये गरीब का बेटा, इसको आपने 0 बना दिया। 300 के केस। नौकरी से रिटायर हुआ? मैं असिस्टेंट से रिटायर हुआ, हरियाणा सेक्रेटरी। हाँ जी, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उसी दिन से लगातार, देख रहे हो आप सारे सबूत। ये 5 नवंबर 2005 को ले गए थे 15 साल होने वाले। हाँ, 15 साल हो गए जी, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और किसी का भी जिस पे कुछ सबूत नहीं है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई है, सीबीआई गरीबों के लिए भी नहीं है। सीबीआई भी सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, राजनीतिक एमएलए हैं, राजनीतिक बड़े अमीर करोड़पति अरबपति। सीबीआई भी गरीब के लिए नहीं है, ना गरीब के लिए न्याय। हरियाणा पुलिस में यदि मैं चलेगा तो मेरा मर्डर कर देंगे वो, इसमें कोई शक नहीं है। 100% झूठे हैं सब, उनमें कमियां ही भरी पड़ी हैं। हरियाणा पुलिस जो है वो मेरा मर्डर करके और लैंड पर डाल सकती है मुझे, और कुछ भी कर सकती है, बहाना बना सकती है। लेकिन मैं पुलिस में जाने से हम इनकार करता हूँ कि मैं पुलिस में नहीं जाऊँगा, सीबीआई से जांच कराऊंगा। और ये देखिए कितने सारी चिट्ठियां, कितने सारे पत्र, डेट के साथ, नाम के साथ, बाय पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट, सब कुछ ये कर चुके हैं, लेकिन न्याय कहीं पर इन्हें नहीं मिला। पहले सरकार कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन तक भी मामला पहुंचा, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। फिर सरकार बनी बीजेपी की। प्रीतम सिंह को ऐसा लगा कि अब मेरे बेटे को कम से कम इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई दूसरी बार भी, उसके बावजूद कहीं पर कोई न्याय की उम्मीद इन्हें नजर नहीं आ रही है। पिछले 15 साल से अपने बेटे के लिए, एक बार मैं चाहूंगा अजय एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। गांव में जाने को भी डर लगता है मेरे जी। गांव में जाने पर डर लगता है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू भी दूसरे लड़कों के मरवाएगा, तेरे को मार देंगे। गांव में जाने को भी डर लगता है कि भाई ये धमकियां दे रहे हैं, वो गुंडे हैं, तू क्या कर लेगा। मेरे ऊपर घर वाले भी इतराज करते हैं, जो कुछ हो गया। इसमें जब सीबीआई जांच होगी तो मैं उसमें और खुलासा करूंगा। सारा कुछ मेरे पास शुरू घर से ले जाके लैंड तक डालने का मैंने सारा कुछ अपने। कितने बच्चे थे आप? मेरे पास 2 बच्चे थे, और जो मैं आपको बात बताऊंगा उसका 1-2 आदमी का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो मैं सीबीआई में बयान होगा तो मैं लूँगा। अभी पुलिस कुछ करती नहीं, एमएलए कोई कुछ उनके हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, पैसा था वो? भरत सिंह छोकर। हाँ, चुलकाना गांव का है, समाल के कांग्रेस का एमएलए है। पानीपत मौके पे जाके पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, हमने उसकी कसामद करी। मगर जी पोस्टमार्टम करा दो। अरे क्या फलाना डिकड़ा डॉक्टर खरबंदा था, उसने झूठी रिपोर्ट बनवा दी, झूठी रिपोर्ट बना। पुलिस वाले शमशान घाट तक मेरे बेटे के साथ आए, मेरे को रोड पर रखने तक का मौका नहीं दिया। उन्होंने इतना डरा दिया कि तेरे को शमशान घाट तक पुलिस वाले मेरे साथ आए, और उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर वो करवा दिया।
मैं कहा जी मैं कहीं चंडीगढ़ कहीं और ले जाऊँगा, कुछ करूँगा। सारा दिन लगा दिया उन्होंने, भाई मैं कहा जी कुत्ते मंगा लो, कुछ कर लो। डीएसपी जो था ये आया गांव में, बाद में वहाँ पैसे लेके दूसरी पार्टी जिन्होंने मारा था, पुलिस ने सरेआम वहाँ पर गांव में करने लग गया। हमने उसको धमकाया, मैं तू पैसे लेके, और सरपंच था वो पुलिस से निकला, जिसके बेटे ले गए हरियाणा पुलिस से निकले, उसको हमने भी धमकाया। मैं कहा मर्डर करा दिया, और मैं कहा अब हमने कहीं है ठाड हमारे रोने ने दे पुरानी कहावत है जी। जिसका 14 साल का था जी, 9वीं क्लास में पढ़ता था। अमित कुमार। अमित कुमार है, ये देख लीजिए, जाता था जी। अमित कुमार इसका नाम है, और मात्र 14 साल का था। इनका आरोप है कि पहले उसके साथ कुकर्म किया गया और उसके बाद उसे मारकर रेलवे लाइनों पर फेंक दिया गया। ये वो तस्वीर है अमित की। कपड़े दूर रखे हैं, पत्थर रखे हैं कपड़ों के ऊपर, टट्टी निकाल रखी है, चाकू गंडा से बालों से बुरा हाल कर रखा है। इसको देख सबको कुर्द मुर्द कर दिया है। इस ऐसा बुरा हाल थी, इतने बच्चे के साथ अन्याय। भगवान करे इस पुलिस पे गोला पड़ जाए, हरियाणा पुलिस पे, परमात्मा सारी पुलिस को खत्म करके फौज लगाई जाए। ये पुलिस जो है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इन्होंने पैसे से मतलब है। इस पुलिस को किसी से जान जाओ कुछ जाओ, इनका मर जाए तो झूठे को सच्चा कर देते हैं, और दूसरों का मर जाए तो कुछ नहीं। न्याय कभी मिला आपको? मेरे को एक दिन भी न्याय नहीं मिला, जब तो मैं भटक रहा हूँ आज तक। न्याय मिलता तो बैठ जाता, गरीब आदमी तो रो के बैठ जाता है। मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 66 साल होने को है, लेकिन मैं सरकारी मुलाजम होते हुए सबको मिलते हुए मेरा यह हाल है। गरीब आदमी तो रो के बैठ जाता है, मैं भी रो के बैठ गया हूँ। लेकिन ये सुशांत सैनी डीजीपी जो है, उसका 29 साल का मर्डर केस देख के मैं दोबारा से उठा हूँ कि भाई हो सकता है सुशांत की तरह तेरा भी कुछ हो जाए। ये बहुत साल में जो बॉलीवुड का एक्टर था, ये जो डीजीपी पंजाब का है, जो सैनी ने 29 साल बाद जिसने आदमी मरवाया था, इन ऐसे ऐसे केसों देख के मैं उठता हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं तो मेरे को घर वाले भी, बाहर वाले भी, गांव वाले सब कहते हैं तेरा भी मर्डर करा देंगे, बच्चों को, पोते को, किसी को मार देंगे। तो क्या सिक्योरिटी है, क्या कुछ है? तो गुंडे हैं, इन्होंने तो पहले भी आदमी मार रखे हैं। जो इसमें धमकी का राजेंद्र नाम लिखे हैं इन्होंने, यूपी का पहले आदमी भी मार के इसी तरह लाइन पर गिर दिया था, रेल की लाइन पर। मेरे को एक एक सबूत का पता है, और जितने इतने गुंडे हैं इनसे पूरा गाँव डरता है। गाँव डरता है। इन्होंने कौमी नाई का भी इस तरह से ज़बरदस्त कर दिया था, बहुत कुछ कर लिया इन्होंने। और मैं डिटेल में बताऊंगा तो मेरे से बताया नहीं। खट्टर साहब से, मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे? खट्टर साहब, मोदी जी मेरे को लगता था ईमानदार आदमी है, कुछ करा देंगे। मैंने बहुत एप्लीकेशन लिख ली है, बहुत रजिस्ट्री कर ली है, मेरे पास सबूत है मेरे पास। लेकिन जो आप वहाँ चले जाता है, जो जीरो करते हैं, जीआरपी पानीपत, जीआरपी अम्बाड़ा, जीआरपी करना, वो कहते हैं कि सारे लेटर हमारे पास मौजूद हैं, कहीं भी डाल ले। ये मैं सीएम विंडो में डाल ले, होम मिनिस्टर का घूम फिर के उन्हीं चोरों पे चले जाता है जो पैसे लेते हैं। और हमारा गांव में लठ बजवाते थे खाम खाए, भाई तो इसको मारो, इसको कुछ करो, और दूनी दुश्मनी बढ़ा देते हैं। सब परिवार वाले डर जाते हैं, तेरा कुछ होना तो है ही नहीं, क्यों खामा खाई धक्के खा रहा है। छोटा बेटा था ये छोटा बेटा था जी। ये तो इनाम ले आता था जी, ये हर जगह से इनाम ले आता। चंडीगढ़ पढ़ता था, वहाँ से गांव में मेरी माँ मर गई थी, मैंने यहाँ छोड़ दिया, उसी टाइम बच्चे का मर्डर कर दिया। इनाम ले आता था चंडीगढ़ से। की मांग भी की थी आपने? हाँ, इच्छा मृत्यु की मांग राष्ट्रपति से की मैंने, और मैंने सब कुछ कर लिया, कोई कसर नहीं छोड़ दिया। और अब मरना ही है। इस देश में न्याय नाम की चीज़ नहीं है। न्याय नहीं मिलता तो आदमी मरेगा और क्या करेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिता कितना मजबूर है। 14 साल का बेटा था, अमित कुमार इसका नाम है, और किस तरह बेरहमी से इसकी हत्या कर दी गई, और पुलिस ने कितने तरीके के साथ जो हत्या की गई थी बता दिया कि ये तो रेलवे लाइन पर मरा हुआ मिला है, और यही इस मामले की सच्चाई है, ऐसा पुलिस का कहना था। जबकि पिता का कहना है कि जो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह हैं, उसके मरने के बाद किस तरह से पूरे का पूरा मीडिया एक तरफ हुआ, सीबीआई जांच हो गई, एनसीबी, एनआरबी, क्या क्या एजेंसियां उसके लिए लगा दी, क्योंकि वो एक बॉलीवुड का एक्टर था। लेकिन मेरा बेटा, क्योंकि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, एक रिटायर्ड 4th श्रेणी कर्मचारी हूँ, ऐसे में मेरे बेटे की हत्या की जांच सीबीआई क्यों नहीं कर सकती? सुशांत के केस में किसी तरह का कोई सबूत नहीं था, मेरे केस में तो एक बार दस्तावेज देख लीजिए। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कितने दस्तावेज इनके पास हैं, रसीदें हैं स्पीड पोस्ट की, ये सारी चिट्ठियाँ आज तक ये लिखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये तो बाबूजी बहुत कम होंगी, और भी घर पे पड़ी होंगी। कट्टा भरा पड़ा लेटरों का, कट्टा भरा पड़ा, घर वाले जला देते हैं, फाड़ देते हैं, कुछ होता तो है नहीं, तो इनको खामा खाई गाँव में दुश्मनी कर रहा है, कुछ तो होना तो है नहीं। 14-15 साल से कुछ होगा नहीं, आप क्या होगा? मेरे को डराते भी है वो। फिर भी पत्रकारों के पास पहले भी गए होगे, क्या हुआ? ये देखो जी, पत्रकारों ने तो बेचारों ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन वो कहते हैं कि पत्रकारों में छपवा ले, टीवी में दे ले, अखबार में दे ले, करना हमने है। पुलिस जो है करना तो इन्होंने है, पुलिस ने करती कुछ
कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है पुलिस पे। पुलिस पे 1% भी विश्वास नहीं है। परमात्मा करे इनका बेड़ा गर्क हो जाए पुलिस का, तो हरियाणा पुलिस का तो 1% भी सच्चा नहीं है जो कोई भाई सच बोल दे। जो सारे के सारे भ्रष्ट हैं। इसकी जगह आर्मी लगाई जाए या कोई और लगाए। मेरे बेटे की जांच पुलिस में मेरे को ना भेजा जाए, नहीं तो पुलिस मेरी हत्या करवा के डेडलाइन पर डाल देगी या कुछ और बहाना बना देगी। मेरी हाथ जोड़ के विश्वास, मेरी सीबीआई से जांच कराई जाए और मेरे बेटे को जो मारने वाले, घर से ले जाने वाले, उसके साथी, उस खेलने वाले, खिलाने के बहाने ले गए, उन सबको फांसी दिलाई जाए। फांसी दिला के मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन न्याय तो वापस दिला दो मेरे को। न्याय भी नहीं मिल रहा, न्याय तो दिला दो मेरे को, वो भी नहीं मिल रहा मेरे को। किस तरह से एक पिता कितने निराश, कितने मायूस है। 15 साल से ये देखिए आई कार्ड अपने गले में टांग कर सबको जाकर पहले दिखाते हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी रह चुका हूं। एक बार दिखा दीजिए नज़दीक से, सरकारी कर्मचारी मैं रह चुका हूं, कम से कम मेरी तो सुनवाई कर लीजिए। ये हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, वहीं से रिटायर्ड है, असिस्टेंट के पद से ये रिटायर्ड है। और ये देखिए कितने सारे दस्तावेज, कितनी सारी चिट्ठियां, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया अभी तक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई, हरियाणा पुलिस के डीजीपी, विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री सब तक जा चुके हैं, लेकिन 15 साल से इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। अब सवाल ये है कि हरियाणा पुलिस का सेवा, सुरक्षा और सहयोग का जो नारा है, सेवा, सुरक्षा, सहयोग का जो दावा है, वो कितना सच है, कितना सही है। इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि एक पिता 15 साल से भटक रहे हैं अपने बेटे की न्याय के लिए, क्योंकि इनके बेटे की जो मौत हुई थी, उनका कहना है कि ये कोई घटना नहीं थी, उसकी हत्या की गई है। बाकायदा जिन लोगों ने हत्या की है उनके नाम की चिट्ठी इनके पास मौजूद है। किसी ने लिखी थी आपको चिट्ठी? है चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से आई है, डाकखाने वाला मेरे से 10 रुपये लेके गया है, बैरिंग है और सीएम विंडो भी नाम की है। मैं सोचता था भैया अभी सरकार बदल गई है, लेकिन कुछ नहीं है, वही एक ही दाल के पत्ते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चचेरे मौसी के भाई बोलते हैं, एक ही हैं सब। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अंधेर कर दी है। कांग्रेस तो थी, सब भ्रष्टाचार में डूबी है, पूरे देश को पता है, लेकिन ये वैसी ही होने जा रही है। हमें जैसी उम्मीद थी वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है हमारी। तो बीजेपी से कोई उम्मीद है? बीजेपी से भी अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने इतने लेटर डाल दिए, उन्हीं पुलिस वाले बजाते हैं। ये होम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री से, सीएम विंडो से आपके पास आपका पैत्र आया, हमारे पास आ जाओ, आप बयान दो। मैं कहा जी मैं नहीं देता। घर पे गए हैं मेरे पिताजी के, वहाँ विनोद नाम का गया भेजा है उसने, थानेदार ने मेरे को फ़ोन किया है, पानीपत आजा, धर्म सिंह ने, डीएसपी ने मेरे को फ़ोन किया है, समाल के ने मेरे को फ़ोन किया। मैं कहा जी मैं नहीं आता, गोली मार दो मेरे को, मैं मरना चाहता हूँ, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मेरे को वैसे ही मार देंगे। पुलिस वाले मेरे पीछे लगे हैं, खामखाई मेरे पीछे लग रहे, मेरे को इंसाफ तो दिलाने से रहे, मेरे पीछे लगे हैं। भाई जहाँ मैं जाता हूँ वहीं मेरे को बुलाते हैं, बोलते हैं हम तेरे पास आ जाए। मकाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, मैं तुम्हारी नाम लेके, मैंने लिखा है इसमें, मगर तुम्हारा नाम लेके मैं दोबारा एप्लीकेशन देता हूँ, मोदी साहब को दे दे, वो यहीं आएंगी सारी एप्लीकेशन। क्या होगा, ढेर लग रहा है भला तेरी बात उनकी भी सही है कि अगर मोदी को भी आप चिट्ठी भेजेंगे, खट्टर साहब को भी भेजेंगे, राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, वो खुद तो जांच करने के लिए नहीं आएंगे। उन्हीं अधिकारियों के पास वो चिट्ठियां चली जाती हैं जिन अधिकारियों के ऊपर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है, वही अधिकारी जांच के लिए नियुक्त किए जाते हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसीलिए एक पिता का बार बार यही कहना है कि मुझे ये जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से करवानी है। जो भी सीबीआई इसका नतीजा निकालेगी मुझे वो मंजूर होगा, लेकिन मुझे हरियाणा पुलिस पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है। वो मेरा मर्डर तक करवा सकते हैं, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप सभी लोगों से ये मेरी हाथ जोड़कर अपील ज़रूर है कि एक पिता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, सभी तक पहुंचे। इसलिए इस खबर को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कितनी चिट्ठियां इन्होंने अभी तक लिख दी हैं, बता रहे हैं कि बोरियां मेरे पास भरी पड़ी हैं, लेकिन आज तक, अभी तक मेरी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई है। लेकिन आज ये हमारे पास पहुंचे और हम आप तक पहुंचे हैं ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक, प्रशासन तक, हरियाणा पुलिस तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, सभी तक पहुंच सके और उन्हें पता लग सके कि किस तरह से एक पिता अपने बेटे के लिए न्याय मांगता हुआ पिछले 15 साल से भटक रहा है, लेकिन आज तक किसी तरह की न्याय की उम्मीद तो उन्हें क्या मिलनी थी। बाकायदा वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा मर्डर भी हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो करवा सकते हैं, क्योंकि वो आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि एक पिता जो पिछले 15 सालों से न्याय के लिए भटक रहा है, उस समय इनकी उम्र 51 साल थी, अब ये रिटायर हो चुके हैं, 66 साल इनकी उम्र है, आज तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया। और इसका कारण आपने जान लिया कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की या जेजेपी की हो, न्याय दोनों ही सरकारों में इन्हें नहीं मिल पाया। इसलिए इनका कहना है कि अब मुझे न्याय की उम्मीद अगर है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से, हरियाणा के लोगों से,
कुछ अपील करना चाहोगे, आपका साथ दें? हरियाणा के लोगों से मेरी अपील है कि भाई गरीब आदमी की तो पुलिस सुनती नहीं है, गरीब पुलिस बेकार है, पुलिस के पास जाने का। सीबीआई जो है गरीब लोगों की बात नहीं पकड़ती, सीबीआई सिर्फ बड़े लोगों की, अमीर करोड़पति अरबपतियों की है या राजनीतियों की है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। वो तो मेरा बेटा बन सकता था, मैं तो बन नहीं सकता, मैं तो असिस्टेंट पद से रिटायर हूँ। लेकिन जो हरियाणा पुलिस है उसके बारे में ये कहूँगा कि इसका कोई भी वो नहीं है, मेरे को मर्डर करवा के लाइन पे डाल दे, बस के नीचे डाल दे, वो कहती है कि हमारी बदनामी करता फिर रहा है तू। और मैंने इतने बयान दे चुके हैं, मेरे पिताजी 90 साल के, वो इतने बयान दे चुके हैं, करनाल में, अम्बाड़े में, मेरे पिताजी सब, मैं जगह जगह बयान दे चुका हूँ। मैं उनको कहता हूँ भाई कितने बार बयान दूंगा, मैं हजारों बार बयान दे दिए, लाखों पत्र मैंने लिख लिए, सब मर्डर हुआ, इसमें बयान की क्या जरूरत है? हाँ मर्डर हुआ, मैंने लिखा है कि मैं यही मेरी एप्लीकेशन है, सोची समझी चाल है, सारे पुलिस से मिल के किया है, घर से बुला के ले गए हैं, उसके पुलिस वाले के बेटे ले गए हैं, लीलाराम जो सरपंच बिरालिया हरियाणा पुलिस का था उसके बेटे ले गए हैं, मोटरसाइकिल है 405 95 पे। मैं उसी दिन से बात लिखता आ रहा हूँ, MLA के आज से नहीं 15 दिन से वही बात लिखता आ रहा हूँ, पर लेकिन कोई बदला बदली नहीं है। लेकिन मेरी आज तक किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की, और मेरे को उल्टा धमकाते हैं। उल्टा मेरे को लेटर आया कि भाई ये तेरे बेटे को घर से बुला के ले गए, गड्ढिए के जिम मर के, ये मोटरसाइकिल पे ले गए, इन्होंने मार के डालने वालों के नाम लिखे हैं, और लिखा है कि फिर भी, और लिखा है कि हेड इनका राजेंद्र सन ऑफ करेशन गुज्जर, जिसने पहले भी आदमी मार रखे हैं, चोरी डकैती करवाना, इसकी गैंगस्टर ग्रुप है ये ग्रुप है इतना तगड़ा कि इससे सब डरते हैं, चोरी डकैती कब्जे सारे कुछ कराते हैं। पुलिस का ग्रुप है मिलकर। DGP ऐसे बटोतिया का भाई रवि यादव था, SP अजय सिंघल था जो अब DGP है, उसको पैसे गए हैं, किसको पैसे नहीं गए? एक मुच्छो वाला, मेरा नाम याद नहीं, रेलवे का IG था, उसको मैं मिला हूँ, मेरे को बोलता है तेरे को इंसाफ दिलाएंगे, आज इंसाफ दिलाए। इन बातों को 15 दिन हो गए, DGP से मिल लिया। DGP इस देश हरियाणा के ऐसे हैं, कोई लड़की छेड़ने में जेल में जा चुका है, कोई कुछ हो चुका है। इस देश में पुलिस का कितने SP कितने IG जेल में गए हैं। हरियाणा पुलिस पे कैसे विश्वास करें? सो गंदे हैं, कोई लड़की थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, उसको पकड़ लेता है थानेदार रामजादा। क्या इनकी हिम्मत है पुलिस वालों को? क्या इनका कानून है? क्या ये रक्षस, ये भक्षक हैं? ये आदमी मारने वाले हैं, कुछ और करने वाले? ये जो है सब मिलके करते हैं, ये राजनीतिक से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। तो बताओ, ये जो बातें हैं, ये बद्दुआएं जो निकल रही हैं, ये जो दर्द निकल रहा है, ये एक पिता का है, क्योंकि 15 साल से जब न्याय नहीं मिलेगा तो इससे ज़्यादा वो कह सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इनके लिए इन्हें न्याय मिल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कम से कम आपकी सरकार है, पिता जो इनके हैं प्रीतम सिंह, इनसे संपर्क कीजिए, संपर्क करवाइए, और एक बार फिर से मामले की जो जाँच है वो अलग अधिकारियों से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर करवाइए, ताकि कम से कम उन्हें ये तो पता लग सके कि जो उनके पिता, जो उनका बेटा है, उसकी मौत कैसे हुई थी, क्यों वो आज बीच में नहीं है, कैसे इनका जो 14 साल का बेटा था जिसका एक उज्जवल भविष्य था वो अब इस दुनिया में नहीं है, और 15 साल से न्याय के लिए वो भटक रहे हैं। अगर आज वो इस दुनिया में होता तो 29 साल उसकी उम्र होती, और शायद किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छे काम पे वो लग गया होता। लेकिन किस तरह से एक पिता की उम्मीदें सभी टूट चुके हैं वो आपने सुन लिया। आपसे अपील जरूर रहेगी कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस पिता को न्याय दिलवाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।